हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या अपकमिंग कुछ दिनों में, कुछ मंथ्स में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या चेंजेस आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या आपके पार्टनर के थॉट्स आज के दिन आपको लेकर क्या है। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ, या आपके पार्टनर की पर्सनल ज़िंदगी अभी क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, किस चीज़ के ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं, दे रही हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देखेंगे। इसके अलावा आप ये रीडिंग जो है कभी भी देख सकते हो, और मतलब टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत मन शांत करके रीडिंग को देखें, और हर चीज़ आपके लिए नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है पहले से ही, क्योंकि जनरल रीडिंग है। हर चीज़ को अपने ऊपर एप्लीकेबल मत करना, जो आपके लिए नहीं है उसको जाने दो, वो किसी और के लिए है। ठीक है, क्योंकि किसी के नाम से, किसी के डिटेल से ये पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। चलो, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में करंट फीलिंग्स, उस व्यक्ति की अंदर करंट ऊर्जा, करंट इमोशंस टूवर्ड्स माय व्यूअर्स क्या है। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। Committed relationship, mirror self, trust, kids, okay, release your past, traveling and dating, pay attention to the sign, romantic feelings, reaching out, you are worthy of love, new beginning, manifest. Okay. Bottom of the deck we have twin flame reconciliation, sorry, twin flame recognition. ठीक है, ओके तो यहाँ पर कार्ड्स मैंने ले लिया है। साइन गाइज यहाँ पे नहीं है, लेकिन टैरोट से साइन निकल कर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो मुझे इंट्यूटिवली साइकिक से जो फील हो रहा है, मैं वो साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रोमिनेंट है। एरीज अग्नि तत्व की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। मेष राशि, एरीज यानी मेष राशि, लियो यानी सिंह राशि। ठीक है, सैजिटेरियस साइन भी धनु राशि, देन लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, ये राशियाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एलिमेंट्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। सो यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिकग्नाइजेशन की एनर्जी है। ओके ओके, चलो क्लैरिफाई करते हैं, और फिर मैं आपको रेस्ट जो भी राशि आएगी वो बता दूंगी, और नंबर्स भी अगर इम्पॉर्टेंट मुझे दिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लेट्स सी। कमिटेड रिलेशनशिप को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्यों है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में कमिटेड रिलेशनशिप, ओके ओके ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ है
4 नंबर और 8 नंबर की एनर्जी। मे बी आप 4 हो या आपके पार्टनर 4, या 8 आप हो आपके पार्टनर 8 हो सकते हैं, मतलब 4 और 8 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या 3 हो सकते हो, 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल या अगस्त का मंथ या मार्च का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। एंड लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें दिख रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा पहले क्लेरिफाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। ओके, ठीक है। ओके, वर्गो साइन, कन्या राशि की भी यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। 9 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर भी अगेन यहाँ पे निकल कर 2 बार आया है। 5 नंबर की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। 3 नंबर भी यहाँ पे 2 बार निकल कर आया है। 4 नंबर भी यहाँ पे ट्वाइस निकल कर आया है, ठीक है। एनीवेज, ठीक है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप दोनों काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ रहे हो, ठीक है। एक कमिटेड रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, शायद इस व्यक्ति ने आपको कमिटमेंट दिया था, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, कमिटमेंट दिया था लेकिन उस व्यक्ति ने ही कमिटमेंट तोड़ दिया, ठीक है। या जो प्रॉमिस किया था उस व्यक्ति ने उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, फ़र्क है, डिफरेंसेस है। अब ये फ़र्क, डिफरेंसेस मुझे इसलिए दिख रहे हैं, देखो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जी निकल कर आई है। 11-11 का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों की जर्नी यहाँ पे ट्विन फ्लेम की है, और आपको पता है ट्विन फ्लेम की जर्नी कमिटेड, शादी एंड ऑल के लिए आप लोग नहीं मिलते हो, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों का मिलने का, एक दूसरे को इतना इंटेंस प्यार करने का, इतना इंटेंस कनेक्शन फील करने का रीज़न है, मकसद है, ठीक है। ये इतना इंटेंस कनेक्शन आप किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वयं के साथ ही फील करते हैं, क्योंकि वो आपका ही हिस्सा है, ठीक है। वो ट्विन फ्लेम आपसे अलग नहीं है, बस बॉडी अलग है, ठीक है, बट सोल, आत्मा जो है वो तो एक ही है। इसके अलावा एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, अब ये व्यक्ति हो सकता है, पॉसिबल है कि पहले से ही मैरिड हो, पहले से ही शादीशुदा हो, क्योंकि मे बी आप में से कुछ लोगों का कमिटमेंट मिला ही नहीं हो, ठीक है। कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हो, कमिटमेंट आपके पार्टनर देना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। एक और चीज़ भी, अगर आपके पार्टनर करंटली किसी और के साथ कमिटेड है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, प्रॉमिस कर दिया है आपके पार्टनर ने किसी और को, किसी थर्ड पार्टी को या अपनी फैमिली को, आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है। हर्मिट का कार्ड क्या बता रहा है कि ये व्यक्ति सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, किस तक पहुंचने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी एनर्जी को एक्सप्रेस कर रही है। अच्छा, आप दोनों का मूलांक हो सकता है कि 9 हो, या आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कि 9 हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ कुछ लोगों का सेम ही दिखाई दे रहा है, सेम हो सकता है। यहाँ पे मिररिंग एनर्जी है। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग आपकी है या नहीं, ये एनर्जी आपके पार्टनर की है या नहीं, किस चीज़ से। यहाँ पे आपकी एनर्जी पता है क्या दिख रही है, मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है, पॉजिटिव है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मिस नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है, लेकिन आप अपने लाइफ को जीते हुए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, ठीक है, अपने आप को पहचानते हुए, अपने आप को हील करते हुए, सेल्फ लव करते हुए आप दिख रहे हो, ठीक है।
अब यहाँ भी आपके पार्टनर की एनर्जी को देखोगे, ये द हर्मिट के कार्ड को देखकर ये कार्ड क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको कलर्स कितने फेड दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति की लाइफ में कोई भी खुशियाँ इस वक्त नहीं है, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। हो सकता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में खुशी है, लेकिन अपने जीवन से, अपनी लाइफ से, अपने डिसीजन से, अपने फैसलों से ये व्यक्ति खुश नहीं है। और जब इंसान अपने लिए गए फैसलों पर खुश नहीं होता है, तब वो क्या सोचता है कि कोई ना कोई रास्ता निकाले उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस वक्त उसी एनर्जी में है जहाँ पर वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता निकाल रहे हैं। जो गलती वो कर बैठे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देके या किसी और को कमिटमेंट ये दे चुके हैं, उस गलती को सुधारने का ये मौका ढूंढते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, क्योंकि कमिटेड रिलेशनशिप का यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं आपसे शादी करने की इच्छा, आपके साथ परमानेंट यूनियन की इच्छा दिखाई दे रही है। लेकिन परमानेंट यूनियन इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ फैसले आपके पार्टनर ने पास्ट में लिए हैं, कुछ डिसीजंस आपके पार्टनर ने पास्ट में लिए हैं, जिसको बदलना इनके लिए थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। देखो, बदल ज़रूर सकते हैं, लेकिन उनको राइट डिसीजन लेना पड़ेगा, उनको सही टाइम पर सही डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर की अगर इच्छा की बात की जाए तो आपके पार्टनर के अंदर इच्छा है आपके साथ यूनियन करने की। यूनियन के साथ साथ वो एक स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में वो आपके साथ सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके साथ एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है, मतलब आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करना। ठीक है, और यहाँ पर कम्युनिकेशन की भी एनर्जी दिख रही है। ऑब्वियसली यूनियन होगा तो बात होगी आप दोनों के बीच में, और ये व्यक्ति कमिटमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं। एक और चीज़ भी बता दूं कि ये व्यक्ति तब तक आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे या आपसे बात नहीं करेंगे जब तक इनको खुद सल्यूशन नहीं मिल जाता, क्योंकि अब ये आपके पास कमिटमेंट लेकर ही आएंगे, सल्यूशन लेकर ही आएंगे, ये चीज़ उनके माइंड में चल रहा है। ठीक है, मिरर सेल्फ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, मिरर सेल्फ को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है द डेविल का कार्ड। अब आपके पार्टनर की करंट ऊर्जा क्या दिख रही है? आपके पार्टनर खुद के एनर्जीज़ के ऊपर, खुद के बैड हैबिट्स के ऊपर, अब बैड हैबिट्स आपको कई बार बताया है मैंने, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एडिक्शन हो सकता है इस व्यक्ति को, स्मोक, अल्कोहल, या रिलेशनशिप स्विच करना, या बैड बिहेवियर करना। ठीक है, गलत तरीके से सामने वाले को ट्रीट करना। ठीक है, को डिपेंडेंसी हो सकती है, सेंसुअल नीड्स बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसका मिसयूज़ करना। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर हो सकती है, नेगेटिविटी आपके पार्टनर के अंदर किसी भी तरीके से हो सकती है। अभी क्या हो रहा है, अभी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, अपने उस नेगेटिव, पहले क्योंकि सेल्फ मिररिंग की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि इनका कर्म, या आप कह लो कि कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ है जिससे कि ये अपनी गलतियों को देख रहे हैं, या आप इस व्यक्ति को ट्रिगर करते हो, आप इस व्यक्ति को इनकी गलतियों को शो करते हो, दिखाते हो, जो अब तक इनकी गलतियों को नहीं दिखा पाया है। ठीक है, द डेविल का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो थोड़े खतरनाक टाइप के हैं। खतरनाक मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि मनमानी करना, ठीक है, ईगो में रहना, बहुत लग्जरी इनको पसंद है, या बहुत ज़िद्दी, बहुत बिगड़ैल भी ये व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, बहुत पैम्परिंग भी ये व्यक्ति हो सकते हैं। तो यहाँ पर मिरर सेल्फ की एनर्जी निकल कर आई है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये व्यक्ति करंटली अपने नेगेटिव पैटर्न्स के ऊपर, अपने नेगेटिविटी के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर करके इस व्यक्ति को एहसास कराया है, रियलाइज़ कराया है कि इस व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना चाहिए। इस व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी है, हो सकता है कि इस व्यक्ति को पहले कभी किसी ने फील ही ना कराया हो, एहसास ही ना कराया हो कि ये व्यक्ति कितने ज़्यादा टॉक्सिक या कितने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, या कई बार ये बिहेव करते हैं।
एंड हो सकता है कि इसी नेगेटिविटी के वजह से आप दोनों का रिश्ता भी खराब हुआ है। ट्रस्ट, ट्रस्ट को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि आपके साथ एक्चुअली में जो विश्वास बना है, क्योंकि देखो हर किसी के साथ ना, हर व्यक्ति के साथ, अगर आपके 4 दोस्त भी है ना, तो आप देखना कि जब भी आप चारों के साथ इंडिविजुअली बैठोगे तो आपकी वाइब्स सेम नहीं होगी, सेम मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो लाइफ पार्टनर के साथ भी वैसा ही होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी वैसा ही होता है। आप भाई की भी बात ले लो, बहन की भी बात ले लो, 2 बहन है तो दोनों के साथ आपकी ना सेम बॉन्ड नहीं होगी, ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन वो वाइब सेम नहीं होगी, वो भरोसा सेम नहीं होगा, होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, आपके पार्टनर को जितना ट्रस्ट, जितना भरोसा आप पर है, आप पर हुआ, उतना भरोसा वो थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं थर्ड पार्टी को लेकर, फेथफुल नहीं लगती है थर्ड पार्टी, या फेथफुल नहीं लगता है थर्ड पार्टी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये डर रहता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चीट कर सकती है, चीट कर सकता है, या चीट कर रहा है, या अपनी कोई मन की बात, अपनी कोई फीलिंग्स बताने में थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर को वो भरोसा नहीं होता, वो ट्रस्ट नहीं होता है, जो कि भरोसा आपसे हुआ था, आपने दिलाया था, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ट्रस्ट वर्दी की दिख रही है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आपके मन में मतलब आपसे किसी ने बात शेयर की और आपको किसी ने कहा कि ये सीक्रेट है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस सीक्रेट को फिर किसी और को कभी भी डिस्कस करोगे, इवन जबकि वो व्यक्ति आपका एनिमी भी हो जाएगा, दुश्मन भी बन जाएगा, तब भी आप उस व्यक्ति के सीक्रेट्स को बोलकर या उसके वीक पॉइंट्स को बोलकर आप मतलब उसको नीचा नहीं दिखाओगे। तो ये आपकी पर्सनालिटी है जो आपको सबसे डिफरेंट बनाती है, आपको सबसे अलग बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि आपके अंदर एक मैच्योरिटी, आपको पता है कि ये सब चीज़ें गंदगी करके कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप करोगे तो जो व्यक्ति ने आपके ऊपर भरोसा किया था, वो आपका जो एक पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो यस, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखता है कि आपके पार्टनर ना आप पर भरोसा बहुत करते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट बहुत करते हैं, और ये भरोसा, ये ट्रस्ट कितना भी कोशिश करे थर्ड पार्टी के ऊपर करने की, वो ट्रस्ट थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पार्टनर का नहीं आ रहा है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पर आपके पार्टनर के मन की बात एक ये भी दिख रही है कि ये व्यक्ति डेफिनेटली गलती करी है, तो अब ये आपका भरोसा, आपका विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं, फिर से हासिल करना चाहते हैं, और आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहता है कि ठीक है, रिलेशनशिप में नहीं अभी आना चाहते हो मत आओ, लेकिन पहले दोस्त बन के रहते हैं। अगर मैं एक अच्छा दोस्त या दोस्तिनी रहती हूँ तो फिर आगे हम रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपका दोस्त बन के आपका भरोसा जीतेंगे, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैं आपके पास्ट के बारे में बता रही हूँ। पास्ट में हो सकता है कि इस व्यक्ति ने कुछ इस तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड किया हो सकता है, ठीक है। चलो किड्स को देखते हैं, किड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। किड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये एनर्जी दिखाई दे रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन वालों के लिए कह रही हूँ। डेफिनेटली इनके बच्चे हैं, किड्स हैं इनके, और जिसके वजह से चुनाव करना मुश्किल है, ठीक है। अगर उनके बच्चे नहीं होते, सिर्फ लाइफ पार्टनर होती या होता, तो शायद हो सकता है कि ये व्यक्ति को इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता डिसीजन लेने में। लेकिन जब भी बच्चे इन्वॉल्व होते तो इनको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से या मेरे एक फैसले की वजह से मेरे बच्चों का लाइफ स्पॉइल ना हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, मैंने आपसे कहा ना एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन की मुझे एनर्जी फील हो रही है। चाहे आपके पार्टनर किसी कार्मिक से ही मैरिड क्यों ना हो, अब आपको लगता होगा कि यार उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड तो बहुत टॉक्सिक है, बहुत, मुझे खुद पता, मतलब आपको खुद पता है, आपने खुद देखा हो सकता है उनका बिहेवियर, फिर भी वो व्यक्ति उसको छोड़ना नहीं चाहता या छोड़ना नहीं चाहती। तो यहाँ पे इशू है बच्चों को लेकर, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे
जो है वो आगे चल के स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। अब आपके पार्टनर को देखो, हो सकता है कि बच्चे अगर इनको कस्टडी मिले तो भी नहीं पता ना कि दूसरे के बच्चों को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस बड़े डिसीजन में आके फंस जाते हैं। दूसरा, अगर आप लोग मैरिड हो तो और आप लोगों के बच्चे हैं तो आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। कभी आपके पार्टनर को लगता है कि अपने बच्चों को अपने पास बुला लें, और कभी वो सोचते हैं कि आपके पास ही रहने दें। सेपरेशन में जो भी लोग हो उनके लिए मैं कह रही हूँ। और डाइवोर्स सिचुएशन से अगर आप लोग गुजर रहे हो तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कभी वो सोचते हैं कि कस्टडी ले ले, और कभी सोचते हैं कि आपके पास ही रहने दें। ओके, आपके पार्टनर को पता है कि वो जो भी कर रहे हैं, आप दोनों में जो भी चल रहा है, चाहे वो झगड़ा हो, चाहे वो डाइवोर्स वाली सिचुएशन बनी है आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर को पता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ से बच्चे सफ़र कर रहे हैं। और ये चीज़ कई बार इनको घुटन भी देती है, इनको रोना भी आता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिर भी ये व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सोच नहीं पा रहे हैं। मतलब इनको लगता है कि मतलब जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है उस चीज़ में बच्चे सफ़र ना करें, लेकिन देखो सफ़र तो करता ही है ना इंसान। साथ में रह रहे हैं, आपके बच्चे हैं तो वो सफ़र करेंगे ही। बट आपके पार्टनर को इस चीज़ से तकलीफ़ ज़रूर होती है कि जो खुशी उनको देनी चाहिए, बच्चों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। बट मुझे इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग फैसला या डिसीजन लेते हुए आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। रिलीज योर पास्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। रिलीज योर पास्ट। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ये स्ट्रिक्टली बोला था कि मुझे भूल जाओ। क्या बोला था ऐसा इस व्यक्ति ने कि मुझे भूल जाओ, मुझे कॉल मत करो, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, इतना प्यार मत दिखाओ। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। एक बात मैं बोलूँ, एक टाइम पर ये व्यक्ति ना आपके प्यार से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा परेशान, इरिटेट होते हुए दिख रहे हैं। गलत मत लेना, लेकिन आपके पार्टनर ना एक टाइम पर आपके इमोशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्यार से इस व्यक्ति को एक टाइम पर डर लगने लगा था, क्योंकि शायद आप ऐसी बहुत को डिपेंड हो गए थे, आप ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर आप शायद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके थे, को डिपेंडेंसी आ चुकी थी, या ऑलवेज मतलब आपको एक नीड होती थी अपने पार्टनर की, उनसे बात करने की, उनके साथ रहने की, ठीक है। ऑब्वियसली प्यार है, आप इमोशनल हो रहे हो तो मन करता है, बट आपकी फीलिंग्स, आपकी उस इमोशंस को आपके पार्टनर उस टाइम पे ना समझकर, बल्कि आपके पार्टनर उस चीज़ से इरिटेट होते हुए दिख रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, आपसे दूर भागना चाह रहे थे, या दूर भागना चाह रही थी। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत, देखो यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड मुझे अभी रिफ्लेक्ट हुआ, इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ को बहुत बैलेंस में दिखाना चाहिए, शो करना चाहिए। बहुत इमोशनल होना या सामने वाले को दिखाना कई बार आज की डेट में सही नहीं है। लोग इमोशन से भागते हैं, लोगों को डर लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाला मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। आज की डेट में लोग ना जिम्मेदारी उठाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, उन लोगों के लिए स्पेशली कह रही हूँ जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, या ऑलरेडी हो सकता है कि ये डबल डेट कर रहे थे, उनके पार्टनर्स की ये एनर्जी है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, यहाँ पे 2 नंबर की एनर्जी निकल कर आई है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल एंड द स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे भी हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, ठीक है, और सोशल मीडिया से, यस, आप लोगों का सोशल मीडिया से रिलेशनशिप बना हो सकता है, ठीक है। ये व्यक्ति का एक टाइम पर जब आपके साथ रिलेशनशिप बना है, तब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखो उस समय इस व्यक्ति का कोई ना कोई सेंसुअल डिज़ायर थे, या मटेरियलिस्टिक कुछ नीड हो सकती है, अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। पहली मुलाकात में ही आपके प्यार में पागल थे, या इनको प्यार आपसे हो चुका था, ऐसा मुझे नहीं दिखता है, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंसुअली आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड थे, ठीक है, पैशनेट थे या थी, ठीक है।
आपसे मिलने से पहले ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नार्सिज्म भी हो सकता है कि रहे हो या रही हो। बहुत सारे कनेक्शन में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर सेम टाइम पे रहे हो। ओके, एक सेकेंड, मैं एक और चीज़ को क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग में डेविल की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, ओके, द फूल एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि एक फ़ेज़ में डेफिनेटली उनको आपसे प्यार नहीं हुआ था, लेकिन एक फ़ेज़ ऐसा भी आया जब इनको आपसे सच में प्यार भी हो गया। ठीक है, ये आपसे अटैच्ड भी हो गए, कनेक्शन भी आपका इनका बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि बॉन्ड बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया, इस रिश्ते को तोड़ दिया, क्योंकि इनको फ्रीडम पसंद है, इनको आज़ादी चाहिए था, इनको लाइफ में आगे बढ़ना था, आगे बहुत चीज़ें पाना था। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप हो सकता है कि एक तरह से इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के नज़रिए से एक ऑब्स्टिकल्स का रूप बना था। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा था। बट करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर रिग्रेट फील करते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ना या अपने करियर के बारे में सोचना ज़्यादा, आपसे देखो करियर के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन आपसे रिश्ता तोड़कर वो आगे बढ़ पाएंगे, आप उनके लिए ऑब्स्टिकल हो, आप उनके लिए प्रॉब्लम हो, आपके वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये सोचना कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि ये गलत था। ठीक है, ये गलत रहा है। क्यों लोग रिलेशनशिप में रह के कमिटमेंट देकर शादी करके क्या आगे नहीं बढ़ते हैं? तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की करंटली है कि इन्होंने अगर ये रिश्ता तोड़ा है या पहले आपको लेकर ये सीरियस नहीं थे, पहले अगर इन्होंने आपको बहुत बुरा बर्ताव दिया है, जैसे मैंने बोला जो पहले इनके इंटेंशंस थे, ये इंटेंशंस इस व्यक्ति ने क्रिएट किया, या आपके पीठ पीछे लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि क्योंकि आपको पता नहीं है सामने वाला किसी और को भी डेट कर रहा है या डेट कर रही है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, हर कोई ऐसा करता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस बनते हैं ऐसे करने के। ठीक है, पे अटेंशन टू द साइन, पे अटेंशन टू द साइन। द मैजिशियन, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स कह रही है आपको कि आप अपनी सोच के ऊपर प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा अटेंशन दें, क्योंकि वही थॉट्स ही आपके मैनिफेस्ट होते हैं, है ना। तो हो सकता है कि कई बार गुस्से में आकर आप कुछ गलत बोल देते हो या गलत सोच लेते हो या माइंड में गलत आ जाता है। आई नो आप में से कुछ लोग कहोगे कि हम नहीं सोचते हैं, तो आपके लिए ये बात नहीं कह रही हूँ मैं, बट कुछ लोग जो ह्यूमन है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर ये फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, गुस्से में आ जाती है बातें। ठीक है, हम हमारा मन बेशक हम 1 सेकंड के लिए कहे या उससे भी कम सेकंड के लिए कहे, हाफ सेकंड के लिए कहे, लेकिन कई बार गुस्से में इंसान कह देता है या सोच लेता है। तो वो चीज़ें कई बार हो सकता है आप ये सोचते हो कि नहीं मैनिफेस्ट नहीं होगा, या मुझे इसके साथ नहीं रहना है, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगी। तो यूनिवर्स कह रही है कि प्लीज़ आप अपने थॉट्स के ऊपर, जो भी आप कह रहे हो वो आपका मैनिफेस्ट हो रहा है, उसके ऊपर आप ध्यान दें। अब आप कहोगे कि दी इतना हम जब पॉजिटिव सोचते हैं तब हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, लेकिन 1 सेकेंड या आधे सेकेंड के लिए कुछ अगर गलत थॉट सोच लिया तो वो कैसे पूरी हो जाती है? क्योंकि आपने उसमें कोई डाउट नहीं लगाया, कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगाया, एकदम बेधड़क से सोचा, तो वो चीज़ मतलब और पूरे भरोसे के साथ इफ़ एंड बट यूज़ नहीं किया, तो इस वजह से वो चीज़ पूरी हो जाती। उसमें ऊर्जा आपने इतनी लगा दी, चाहे वो हाफ सेकेंड की है, वो पूरी हो जाती है। तो ऊर्जा ही तो चाहिए मैनिफेस्टेशन को, भरोसा ही तो चाहिए, तो यही चीज़ होती है। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को हाल फिलहाल में बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, आप जो पाना चाह रहे हो वो चीज़ आप नहीं मिल रहा है। तो रोमांटिक फीलिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, और रोमांटिक फीलिंग्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। आपको याद होगा ये रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड रिवर्स निकल कर आया था,
और यहाँ पे इसको क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स ने, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। आपके पार्टनर को कोई आइडिया नहीं है कि आपके दिल में उनको लेकर किस प्रकार के इमोशंस है, किस प्रकार की फीलिंग्स राइट नाउ चल रही है, क्योंकि ये रिवर्स निकल कर आया था। तो आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि आपके दिल में कोई रोमांटिक फीलिंग्स उनको लेकर नहीं है, आपको आपके अंदर उनको लेकर कोई पॉजिटिव भावनाएं हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये चीज़, और देखो ये व्यक्ति जानने की भी कोशिश कर रहे हैं क्या उनके दिल, मतलब आपके दिल में उनको लेकर कोई फीलिंग्स है या नहीं है। रीचिंग आउट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से कांटेक्ट करेंगे। दी स्टार, अचानक से ही इस व्यक्ति का कॉल मैसेज आएगा। ओह वाह, यस यस, यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड निकला है, फूल का भी कार्ड है, मेजर अरकाना है, नंबर 17, 21, 8, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, मेष सिंह धनु राशि की भी, स्कॉर्पियो साइन की भी एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। अचानक से ही ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेंगे, रीच आउट करेंगे, या ट्रैवल भी हो सकता है कि एकदम सरप्राइज ये व्यक्ति प्लान करे, सरप्राइज दे अचानक से। फूल का कार्ड है ना, यहाँ पे कोई प्लानिंग की एनर्जी नहीं दिख रही है। अब आप टाइम पूछोगे कि कब आएंगे, स्टार है, फूल है, द वर्ल्ड है, टाइमिंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ऑल ऑफ सडन की एनर्जी है। ठीक है, ये टाइम तब की है, यूनिवर्स ने जब प्लान करके रखा है, जब आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है। ठीक है, तो ये वो टाइम दिखाई दे रहा है कि ऑल ऑफ सडन अचानक से इस व्यक्ति का एक्शन होगा। कई बार होता है कि हम सोच विचार करते हैं, हमारी प्लानिंग्स कुछ और होती है, लेकिन हमसे डेस्टिनी कुछ और करवाना चाहती है ना, तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। बट कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। ठीक है, यू आर वर्दी ऑफ लव, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी ही एनर्जी है मेरे व्यूअर्स। आपको लगता है कि आप प्यार के अब लायक ही नहीं हो, आपके अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा सोचना बंद करो। प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, लेकिन गलत टाइम पर एक्चुअली आप पैदा हो गए हो, क्योंकि आपको पैदा होना चाहिए था सतयुग पर अभी आप कलयुग पर हो। क्योंकि आप में से हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ जो, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो कि काफ़ी प्योर सोल हो, गलत टाइमिंग पर आप पैदा हुए हो। ठीक है, तो आपको खुद के अंदर सेल्फ डाउट करने से बेहतर है कि आप इस थॉट को बाहर निकालो और आप अपने आप से प्यार करो। आपको ऐसा क्यों लगता है आपके अंदर प्रॉब्लम है? देखो, कर्मा आप फेस कर रहे हो सकता है कि ये कोई और जन्म के कर्मा है जिसको आप अभी करंटली फेस कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है, आप प्यार डिजर्व करते हो। सो सेल्फ लव करना स्टार्ट करो। न्यू बिगिनिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, न्यू बिगिनिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। न्यू बिगिनिंग, यस, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। मे बी आप में से किसी की शादी वादी फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। इस साल आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे इस साल आपकी शादी हो जाने के चांसेस दिख रहे हैं। दी वर्ल्ड, एक नया चैप्टर, एक नई लाइफ आपकी शुरू होने वाली है। अब ये शादी आप में से बहुत से लोगों के लिए उसी व्यक्ति से होगी जिससे आप सेपरेशन में हो, या एक नए व्यक्ति से, आपकी फैमिली, या अरेंज मैरिज की भी एनर्जी फ्रैंकली मुझे दिख रही है। ठीक है, दोनों सिचुएशन मुझे दिख रहा है। अगर देखो आपकी कुंडली में योग नहीं है लव मैरिज के, तो आपके लव मैरिज नहीं होंगे। अगर योग बने हैं लव मैरिज के, तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि दी हमारी इस व्यक्ति से शादी होगी या नहीं होगी, मतलब Q&A में नहीं बताया जा सकता है यार, कुंडली देखना पड़ता है, योग होना पड़ेगा ना। योग ही नहीं है अगर आपकी शादी में, आप लव मैरिज के या आपके पार्टनर के लव मैरिज के, तो कैसे पॉसिबिलिटीज़ बनेगी? योग से ही सब चीज़ें होती है। योग था तभी तो आप दोनों मिले, योग था तभी तो आप दोनों बिछड़े, है ना। तो शादी की चीज़ें जब बात आती है ना, तो ऐसे ही नहीं है कि बस कार्ड स्प्रेड किए और आपकी शादी बता दूँ। ठीक है, उसमें कुंडली देखना पड़ता है, आपकी चार्ट को रीड करना पड़ता है, आपके प्लैनेट्स को देखना पड़ता है। क्या शादी जिस व्यक्ति से आप करना चाह रहे हो उसे करना सही भी होगा या नहीं। तो इसीलिए जब भी शादी के बारे में डिसीजन लेते हो, और आज की डेट की शादी इस वजह से नहीं चलती क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं है
कुंडली दिखाना ही नहीं चाहते हैं, मैच कराना ही, बस आज प्यार करते हैं लेकिन कल का उनको जानना ही नहीं है कल क्या होगा। उनको इतना कॉन्फिडेंट है कि कल भी अच्छा होगा, होना चाहिए अच्छा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी पाने से क्या होता है कि आप सतर्क भी हो जाते हो। अच्छा, ये प्रॉब्लम हमारी मैरिड लाइफ में आ सकती है, मुझे ये चीज़ नहीं करना है, या हमें ऐसे संभल के चलना चाहिए, ठीक है, हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो आपको एक तरह से अवेयरनेस भी आती है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे आप लोगों की शादी की एनर्जी दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि ऑलरेडी ही आपकी शादी की बात चल रही हो। मैनिफेस्ट, अब यहाँ पे मैनिफेस्ट का भी कार्ड निकल कर आया है। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें मैनिफेस्ट को। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप मैनिफेस्ट हो सकता है कि कुछ लो फेज में होकर कर रहे हो, या आपका मैनिफेस्ट पूरा नहीं हो रहा है, जिस वजह से आप सैड हो सकते हो, जिस वजह से आप परेशान हो सकते हो। बट डोंट वरी, मैनिफेस्टेशन भी आपके लाइफ में तभी आएगा जब उसका टाइम होगा, ठीक है। आपने मैनिफेस्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूनिवर्स तभी देंगे, तभी आपके साथ चीज़ें होंगी। मैनिफेस्ट भी आपको तब मिलेगा जब उसका राइट टाइम होगा, क्योंकि एंजल्स डिवाइन आपको जो लेसन सिखाना चाह रही है ना, आपको वो सीखना पड़ेगा। सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ओम शांति।